कहां पर बदलाव हुआ है, किस क्षेत्र में बदलाव हुआ है, कितना प्रतिशत कहां पर किसको मत मिल रहा है और क्या बदला है, वो मैप के जरिए हमें बताएंगे पार्थो। देखिए, ये जो मैप है 2020 का, उससे 2025 में अंतर दिखाई दे रहा है और खास तौर पर मुझे ये वाला जो इलाका है यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये पूरा क्लियरली चेंज हो गया। ये पूरा ग्रीन था। हाँ, इवन लोकसभा में इस एरिया में सेम महागठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, चारों सीट जीता था। बक्सर, आप देखेंगे औरंगाबाद, सारे सीट जीता था। बट इस बार जो हुआ, देखिए, ये भोजपुर और मगध, ये दो रीजन, दोनों का ये कर लेंगे, दोनों एक साथ आ जाता है। हाँ। अब इधर देखिए, सीट टैली में देखिए, पिछले बार इधर, पहले एक बार मैप व्यू भी दिखाते हैं। पहले देखिए मैप व्यू में देखिए, ये भोजपुर और मगध का जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये पूरा ग्रीन है, यानी ये पूरा गठबंधन के पास था ज्यादातर। और अब देखिए तस्वीर किस तरह से बदल गई है 2025 में। अब हम सीट टैली में दिखाते हैं। अगर सीट टैली में देखेंगे, देखिए इधर इंडिया गठबंधन 70 सीट में आगे था, जीता था और 32 था। और इस बार देखिए, ये रिवर्स हो गया है, ये पूरी तरह से रिवर्स हो गया है। देखिए 32 पर एनडीए था, तो अब इंडिया गठबंधन 31 पर है और इंडिया गठबंधन 70 पर था और अब ये 64 पर है। ये पूरी तरह से बदल रहा है। ये है भोजपुर और मगध का क्षेत्र, ये बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, एक ही फैक्टर काम किया। अगर वोट शेयर में चला जाएंगे पार्टी वाइज, तो आप देखेंगे आरजेडी का वोट शेयर बड़ा है, वोट शेयर बढ़ रहा है जी। मतलब अभी तक जितना अभी तक जो आ रहा है, बीजेपी का भी बड़ा है, ठीक है, जेडीयू का। ये जो 0 से 8.5 ये जो एडिशन है एलजेपी का, तो एलजेपी का ये बेल्ट में क्या अच्छा खासा पास ऑन वोट है। देखिए लेफ्ट भी 5.8 था, 5.4 है, तो मोर और लेस वहीं पर है। आप देखें, ये बाकी ये जेएसपी जनस्वराज 3.6% जोड़ रहा है, ये इनको मिल रहा है 3.6%। लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो ये है 8.5%। आप देखेंगे अलायंस का वोट शेयर अगर देखेंगे, तो ये जो आप समझे 33 से 46 जो जंप हुआ, उसमें 8% चिराग ने कंट्रीब्यूट कर दिया। और वो तब अलग लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो साथ में लड़े। इंडिया अलायंस का वोट शेयर में फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं है, लेकिन एनडीए 33.5 से 46.7 पर पहुंचा है और उसमें एलजेपी एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर रही है। वही फैक्टर ये जो रीजन है भोजपुर और मगध, वो दोनों क्षेत्र भी बड़े गेम चेंजर हैं। तो आपका जो मेजर विक्ट्री जो था, जो रेजिस्टेंस जो लगा था, जहां पार्लियामेंट इलेक्शन में भी 4 सीट आप वहां गठबंधन ने किया, बक्सर जीता, औरंगाबाद जीता, काराकाट जीता, इस बेल्ट में जीता, सासाराम जीता, चारों सीट। तो वो बेल्ट में महागठबंधन एक्सपेक्ट कर रहा था जो रिपीट करने के लिए, बट वो ये नहीं हुआ। सेमी वोट शेयर होल्ड कर पाया, बट चिराग ने क्या किया, पूरा वोट ट्रांसफर कर पाया। महागठबंधन एक्स्ट्रा कुछ वोट ले नहीं पाया। तो इसीलिए क्या, ये जो चेंज हो गया, ये 104 जो सीट है जी, यहाँ पर ही आपका पूरा खत्म हो गया, पूरा यही। और देखिए बाकी हम अगर बाकी तस्वीर देखते हैं तो उतनी नहीं बदल रही है। हाँ, लेकिन बाकी अगर हम पूरा मैप देख रहे हैं तो देखिए ये बहुत अंतर आपको इन क्षेत्रों में नहीं दिखेगा। ये भोजपुर मगध का क्षेत्र और ये कुछ बीच का यहाँ जो सेंट्रल बिहार है, वैशाली के आसपास का जो इलाका है, वहां पर भी कुछ नुकसान है। लेकिन मेजर नुकसान भोजपुर और मगध में हो रहा है। अब अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी जाएं, यानी ऐसी पॉपुलेशन की अगर बात करें या बाकी अगर और डिविजन्स की बात करें, अगर आप देखेंगे जो एक्सपेक्टेशन महागठबंधन का था, वो एमआई वोट मोर देन 30%। ऐसा कितना सीट है, 125। तो क्या मुस्लिम और ज्यादा वोट कंसोलिडेशन अगर होगा तो फायदा होगा, उस सीट से हमको ज्यादा सीट जीतना चाहिए, ठीक है। तो ये 125 का मैप देखेंगे, ये देखिए, ये भोजपुर बेल्ट में पिछले बार अच्छा किया था और ठीक है, ये कम हो गया, आप समझ लीजिए। तो ये बेल्ट में कहीं पर कुछ नया, और यहाँ पर भी देखिए सीमांचल में भी पहले यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने सीटें जीती थी, 4 सीटें, लेकिन वो उधर चले गए। वो शायद फाइनली कन्वर्ट होगा, आप समझ, हो सकता है कि वो फाइनली ये वाले इलाके में अभी भी हो सकता है कुछ बदलाव होगा। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर तस्वीर बदल रही है। क्या सोचा था 125 में एक मैसिव कंसोलिडेशन, अब अगर मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, जो समय एक्सिस का आप एग्जिट पोल वगैरह से भी जो दिया था, तो इसमें ज्यादा सीट कन्वर्ट होगा। अगर सीट टैली देख लेंगे आप, ये 125 में देखिए, पिछले बार इंडिया ने 57 सीट जीता था, ठीक है, तो ये घट के 29 आ रहा है। बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान जहां पर कोर वोट है, तो वहां पर वो कंसोलिडेशन भी नहीं हो पाया और 62 जंप होकर 84 में चला गया। जी हाँ, इसके अलावा और हम ये जो सिटिंग एमएलए है, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी की लगातार बात हो रही है। आप देखेंगे ये एनडीए का देखिए, जहां पर सिटिंग एमएलए 110 सीट में था, तो ये 10 सीट में अगर ये देखिए, ये पूरा स्प्रेड अक्रॉस था, ठीक है। ये जो 110 सीट है, इसमें देखिए थोड़ा सा इंडिया का नुकसान
भुगतना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, थोड़ा तो होगा। तो लेकिन ये जो आप देखिए इंडिया, लेकिन बहुत नुकसान नहीं है। नहीं, आप देखेंगे जब इंडिया का मार्जिन ऑफ विक्ट्री सो बिग, वहां पर इंडिया का जहां पर सिटिंग एमएलए था तो 95 सिटिंग मतलब सीट में आगे था, वो 79 हुआ। तो देयर इज अ ड्रॉप, there is a drop but not significant, बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं है। अगर आप एमजीपी का सिटिंग एमएलए देख लेंगे तो 74 सीट जो था, इसमें 70 से 16 ड्रॉप हो गया। ये देखिए कितना बड़ा ड्रॉप है। यानी इंडिया गठबंधन के जो सिटिंग एमएलए जहां पर हैं, वहां पे उन्हें बहुत मेजर नुकसान है। 70 से 16 पर पहुंच रहे हैं। एनडीए को नुकसान है, लेकिन उतना नहीं। देखिए ये जो सीट है, इंडिया अगर 50 सीट जो गेन हुआ, वो देखेंगे ये जो 74 सिटिंग एमएलए लड़ा, उसमें 3 से 53 हो गया जी। और इसमें जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें ज्यादातर यादवों को वोट दिया, यादवों को टिकट दिया आरजेडी की तरफ। और देखिए ये वोट शेयर में देख लीजिए, जहां पर महागठबंधन का सिटिंग एमएलए है, उधर सिटिंग एमएलए देखिए 42 से 36, तो मतलब आपका कितना ड्रॉप हो रहा है? 8% ड्रॉप हो रहा है। जो सरकार में है उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी उतना काम नहीं कर रही है। जो सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, एक्स्ट्रा जो 50 सीट्स आ रहा है बीजेपी का, मतलब एनडीए का, वो 50 सीट्स आ रहा है महागठबंधन का सिटिंग एमएलए की सीट से उन्हें मिल रही है। ओवर टू यू दिनेश। देखिए पार्थो जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें एलजेपी एक बड़ा फैक्टर जरूर है साफ तौर पर।